जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी आरडी एक्सप्रेस में। इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए सामान्य हिंदी का 18वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर पर आधारित ही ऐसे प्रश्न रहेंगे। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो सके और आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि पुनरीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा। आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है रिवाइज, रिव्यू, रिसर्च या रिनोटिफाई। दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रिव्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। देखिए दोस्तों 2 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि राजस्व का सर्वाधिक उपयुक्त अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा। आप ऑप्शन देख लीजिए। फाइनेंस होगा, मनी होगा, रिवेन्यू होगा या इकोनॉमी होगा। दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा रिवेन्यू। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। देखिए आज का 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि रात्रि और सूर्योदय के बीच का समय क्या कहलाता है। आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। ऑप्शन है दिन कहलाता है, दिवस, अरुणिमा या उषा काल। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन 4 होगा उषा काल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंक शब्द का अर्थ नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि अंक का अर्थ गोद भी होता है। बाकी और ऑप्शंस आप देख लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों परिच्छेद भी होता है, चिन्ह भी होता है, लेकिन प्रयोजन नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा कि प्रयोजन ही अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। दोस्तों देख लीजिए ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, कमलेश्वर या मोहन राकेश। तो दोस्तों साहित्यकारों की रचनाओं से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। चिदंबरा, रश्मिरथी, साकेत या कामायनी। दोस्तों करेक्ट आंसर कामायनी ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। दोस्तों इस प्रश्न को आप पढ़िए। कह रहा है कि इस भीषण ठंड में वह घर से बाहर निकल पड़ा, इसमें कौन सा कारक है। दोस्तों कारक की पहचान उसकी विभक्ति से होती है। यहाँ पे से विभक्ति है और मैं आपको बता दूं कि अगर से न जुदाई या अलगाव का भाव व्यक्त होगा ना तो आपको करना है आपादान कारक। तो दोस्तों यहाँ पे अलगाव हो रहा है ना कि कोई ठंड में घर से बाहर निकल रहा है, मतलब घर से अलग हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपादान कारक, जो कि आपके आगे ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, इस करेक्ट आंसर अपादान होगा। बाकी आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन 2 ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। कह रहा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। नाक में खुजली होना, इज्जत बचाने की स्थिति में होना, अत्यंत दुलारा होना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आप जानते हैं ऑप्शन 3 होगा बहुत प्यारा होना, बहुत दुलारा होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है कि अतियुक्ति का अर्थ क्या होगा। कही गई बात, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, दूसरे के इशारे से कही गई बात या ऐसी बात जो कहने में कठिन हो। तो दोस्तों अतियुक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, या अतिशयोक्ति, दोनों का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। कह रहा है कि जीवन भर मैं सत्य का पालन करूंगा, इसमें जीवन शब्द कैसा ऑप्शन है। कभी कभी, एक साल तक, कभी भी, या चौथा ऑप्शन आपका है आजीवन। तो दोस्तों जीवन भर के लिए एक शब्द क्या होता है आजीवन। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 ही हो जाएगा कि जीवन भर के लिए एक शब्द क्या होगा आजीवन। चलिए इसके ऑप्शन को देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे है। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। तो पढ़ाई में क्या है जी आई। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। कह रहा है प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। मृत्यु हो जाना, भयभीत होना, धक्का लगना या भारी विपत्ति आना। दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मृत्यु हो जाना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। कह रहा है कि झंडा का पर्यायवाची शब्द है केतु, दिशा, भारती या आचार्य। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा केतु। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। दोस्तों हमसे शब्द पूछ रहा कि आंसू शब्द कैसा है। मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ, पहले प्रश्न समझिए कि आंसू शब्द कैसा है। ठीक है, चलिए आप ऑप्शन को देखिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमें चेक करना था आंसू शब्द। आप समझ सकते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। समझिए दोस्तों कि जो आंसू है ना वह तद्भव शब्द है, क्योंकि अगर अश्रु पूछता है ना अश्रु, तो अश्रु संस्कृत का शब्द है, तो जब कहते होता तो तत्सम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका बिगड़ा रूप है, इसलिए क्या होगा तद्भव हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। कह रहा है कि हरा भरा मैदान क्या कहलाता है।
सदवाल, बेत, उपवन या चारागाह। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा, उपवन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। हमसे जातिवाचक संज्ञा पहचाने को बोला, लड़का, चांदी, शत्रुता, मनुष्यता। तो दोस्तों आपको पता है कि तीनों तो होंगे नहीं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, लड़का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। दोस्तों अगला प्रश्न 17 नंबर है कि गरीबों को वस्त्र दो, इसमें कौन सा कारक है। दोस्तों सिंपल बात है कि जहाँ भी कुछ प्रदान किया जाएगा ना वह होता है संप्रदान कारक, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 के सामने अंतर्मन लिखने में मिस्टेक हो गया है, होना चाहिए अंतर्मन, ठीक है। अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग है। आपको मैं बता दूं कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, इसको तोड़ेंगे तो क्या, अंतः जोर मन, क्या हो जाएगा, अंतः जोर मन। इस बेस पे करेक्ट आंसर अंत होगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। चलिए बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। समास से प्रश्न है कि भर पेट में कौन सा समास है। दोस्तों जिस शब्द का पहला अक्षर अगर अव्यय हो जाए तो होता है अव्ययी भाव समास। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। कह रहा है कि लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना। दोस्तों लाल पीला होना या आग बबूला होना, सबका आंसर क्या होगा, क्रोध करना, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए बढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 के साथ है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। चंद्रमा, भानु, ऊर्जा या रात्रिचर। तो दोस्तों दिनकर होता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द, तो आपको पता है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, भानु, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। मित्रता का विलोम क्या होगा, उदासीनता, शत्रुता, तटस्थता या निष्पक्षता। दोस्तों मित्रता का विलोम क्या होता है, शत्रुता, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है, ब्राह्मी, देवनागरी, संस्कृत या रोमन। दोस्तों सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी है, इससे ही अन्य सभी लिपियों का विकास हुआ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न मिस्टेक है, यहाँ पे बुढ़ापा, ठीक है। प्रश्न है कि बुढ़ापा का हमें लिंग निर्णय करना है। दोस्तों बुढ़ापा दुखदाई होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, पुल्लिंग होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 25 नंबर है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। देखिए दोस्तों किस से बिल्कुल है, किस में इससे भी प्रश्न हो रहा है, किसको भी, लेकिन किसी ने कहा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा कि यही क्या है, प्रश्नवाचक नहीं है, यह है अनिश्चयवाचक। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 25 हिंदी के प्रश्नों कर पाए हैं। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।